मुस्तकीम नामी शख्स को जो है पीट पीट कर बीजेपी नेता ने मार दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खुशहाल होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को यूं ही खुशहाल रखे। जहां दोस्तों मैं आज जो खबर आपको बताने वाला हूं, जो खबर के बारे में जानकारी देने वाला हूं, वो बहुत ही दर्दनाक खबर है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी भाजपा के उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, यानी जहां का सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भाजपा के बड़े सीएम में जिनका नाम आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में राम राज्य चला रहे हैं, ये बीजेपी वालों का कहना है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप सही नज़र से देखेंगे तो बीजेपी से ज़्यादा किसी पार्टी को मुसलमान से नफरत करने वाली पार्टी नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जहाँ दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले और मुसलमानों से नफरत करने वाले बीजेपी की जैसी कोई और पार्टी नहीं है हमारे देश में। ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे बीजेपी आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, वो लोग हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ समाज में जहर उगला है, समाज में जहर उगला है। अभी कुछ दिन पहले चाहे वो नुपुन शर्मा हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे वो अरुण यादव हो, जी हाँ दोस्तों, इन जैसे बड़े बड़े आईटी सेल, बड़े बड़े नेता ने जो है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बेतुकी बातें कही ही नहीं, बल्कि हमारे देश में अगर कोई मुसलमान कोई गलती कर देता है, किसी से कुछ गलती हो जाती है, तो खास करके बीजेपी के आईटी सेल जो है उसको देशद्रोही और उनको जो है आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम जिहाद करना सिखाता है, इस्लाम जो है नफरत सिखाता है, ऐसी ऐसी बातें लिखता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर वही एक हिंदू मुसलमान की लड़की से रेप कर ले, मुसलमान के घर पर जाकर जो है उनकी औरतों को पीटे, उनके बच्चों को पीटे, और यही नहीं बल्कि मुस्तकीम की उत्तर प्रदेश में मार मार कर जान ले ले, तो इसके बारे में हमारे देश की मीडिया जो है डिबेट तो बहुत दूर की बात, एक शब्द भी नहीं बोल सकते हमारे देश के गोदी मीडिया में बैठने वाली गोदी एंकरनिया। तो जहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मामला है उत्तर प्रदेश के भदोही के कटरा बाजार के है ये मामला, जहां मुस्तकीम नामी शख्स को जो है पीट पीट कर बीजेपी नेता ने मार दिया। जी हाँ दोस्तों, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ था उन्होंने पीट पीट कर मुस्तकीम की जान ले ली। या बता दूं पूरा मामला क्या है। दरअसल मुस्तकीम की एक बकरी जो कि एक खुली जानवर है, जो कि कुछ समझ नहीं सकती, वो बकरी जो चेयरमैन साहब के घर पर या उनके पड़ोस वाले के घर पर चली गई थी, जो कि हिंदू समाज में था, और मुस्तकीम जो कि एक मुस्लिम था। दिन में जो झगड़ा होने का हुआ, दिन में जो बातें हुई, बहस हुई, उसके बाद शांत हो गया पूरा मामला। लेकिन उसी रात यानी मंगलवार के दिन चेयरमैन साहब अपने साथ और 15 आदमी को लेकर मुस्तकीम साहब के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद पहले तो उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, उनके शोहर को गाली देना शुरू कर देते हैं। फिर जब मुस्तकीम और उनकी बीवी और उनके बच्चे चेयरमैन साहब की गंदी गंदी गालियों का जो है विरोध करते हैं, तो सब मिलकर उन लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। और जालिमों ने इतना पीटा, उन आतंकियों ने इतना आतंक मचाया कि मुस्तकीम की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो जहाँ दोस्तों अब आप ही बताइए कि मुस्तकीम की मौत के जिम्मेदार कौन है? आप खुद बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर। मुस्तकीम की मौत के जिम्मेदार बीजेपी है और मुस्तकीम की मौत के जिम्मेदार बीजेपी के चेयरमैन है। लेकिन जहाँ दोस्तों बोलता हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इस खबर को आपको सरसरी नज़र पर मोटी मोटी बातें पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर उन्होंने हेडलाइन में क्या लिखा है। बीजेपी नेता ने की मुस्लिम युवक की हत्या, चबूतरे पर बकरी चढ़ गई तो पीट पीट कर ले ली जान। और आगे देखिए, भदोही के कटरा बाजार में रहने वाले मुस्तकीम अहमद की पत्नी मोमिना बेगम ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को उनकी बकरी आरोपियों के बरामदे में चली गई थी। इसी बात को लेकर दिन में कहासुनी हुई थी, मामला शांत हो गया था। लेकिन रात 10 बजे करीब चेयरमैन अशोक जायसवाल, पिंटू माली, कल्लू, राजेश, संदीप, प्रमोद, प्रदीप माली समेत लगभग 15 लोग उनके घर पहुंचे और पति, बच्चों और उन्हें गालियां देने लगे। जब परिवार
परिवार ने गाली गलौज का विरोध किया तो लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी, जिसमें मुस्तकीम को गंभीर रूप से चोट आई और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर चेयरमैन समेत नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मोहल्ले में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जहाँ दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया कि बीजेपी जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं, क्योंकि एक नेता ने मामला शांत होने के बाद फिर से उजागर किया और फिर उसके बाद जो है उसको मारा और उसको पीटा, बाद मुस्तकीम की मौत हो गई इलाज के दौरान। दोस्तों ये बीजेपी के नेता है और ये बात तो बीजेपी के बारे में बहुत ही मशहूर है, आपने सुना ही होगा। जितना भी डाका डाल ले, जितना भी चोरी कर ले, जितने भी हत्या कर ले और जितने भी बलात्कार कर ले, अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आपके सारे गुन्हे, सारे पाप धुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे देश के विरोधी पार्टियां ये बात कह रही है बीजेपी के बारे में। कहीं ना कहीं जो है कुछ कुछ बातों में बीजेपी के बारे में अगर देखा जाए तो जो पार्टियां कह रही है, विरोधी पार्टियां बीजेपी के बारे में, वो बातें सच साबित हो रही है। जी दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आपसे एक मदद की जरूरत है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी और मेरे आगे बढ़ने में आपका भी योगदान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।